नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कान में दर्द के बारे में। अभी बारिश शुरू हुई है, ऐसे में मौसम बहुत तेजी से बदला है और कई लोगों को कान में दर्द की तकलीफ हमें अक्सर ऐसे सीजन में देखने को मिलती है। खासकर जब रेनी सीजन से विंटर सीजन आता है, ठंडी के दिन आते हैं, तब कान के तकलीफ वाले, कान में दर्द हो रहा है, ऐसे पेशेंट अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो कान में दर्द होने पे वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमें काम आ सकती है, जिनकी मदद से हम इस तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। साल दर साल अगर ये तकलीफ हो रही है तो इन दवाइयों के सेवन से ये बार बार की होने वाली तकलीफ भी आपकी ठीक हो सकती है। तो जानेंगे इन सभी के बारे में विस्तार से, तो वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसे दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों चलिए बात करते हैं कान में दर्द की। मैं डिफरेंट पिक्चर्स प्रेजेंट करूंगा जो रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, और वो मेडिसिन आपको बताऊंगा जो ऐसी कंडीशन में हमें काम में आती है। दोस्तों अगर कोई महिला है जिसे वात की तकलीफ है, यानी हाथ पैर जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, और ऐसी महिला को चेंज ऑफ वेदर के बाद में कान की तकलीफ अगर शुरू हो जाती है तो पल्सेटिला नामक दवा ऐसी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। पल्सेटिला 30 यह दवा आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम पेशेंट को या उस महिला को जुबान पे देना है। और ज्यादातर केसेस में लेडीज के कान के दर्द के केसेस में पल्सेटिला से ही आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। कंटिन्यूसली 2-2.5 महीने तक के अगर ये दवा आप लेते हैं तो आपको इस तकलीफ से आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कान में दर्द होता है और साथ ही साथ दर्द इतना ज्यादा तेज होता है कि उन्हें पसीना आना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा पसीना आता है, लेकिन पसीना आने के बाद में भी कोई फर्क उन्हें नहीं लगता, उल्टा उन्हें और ज्यादा अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। दोस्तों ऐसे केसेस में आप मर्क सॉल नामक दवा दे सकते हैं, खासकर तब जब कान में दर्द के साथ में कहीं पे पस बन गया हो, छोटा सा फोड़ा फुंसी अगर बना हुआ आपको देखने को मिलता है, तो मर्क सॉल 30 यह दवा बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। यह दवा भी आपको 2-2 बूंद आपको 30 पोटेंसी की सुबह दोपहर शाम पेशेंट को 2 महीने तक के कंटिन्यूसली देना है। 2 महीने तक के कंटिन्यूसली देने के बाद में पेशेंट को हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमारी तीसरी दवा है, वो है आर्निका। आर्निका 30 भी बहुत अच्छी दवा है कान में दर्द के लिए। जब भी पेशेंट कहेगा कि बहुत ही तेज दर्द होता है कान में, और दर्द तब ज्यादा होता है जब कोई शोर शराबे वाली आवाज वो सुन लेता है, कहीं पे अगर बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है, ढोल ताशे अगर कहीं बज रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर कान के अंदर बहुत तीव्र दर्द अगर हो रहा है तो आर्निका आपकी दवा है। आर्निका 30 आपको 2-2 बूंद कंटिन्यूसली 2 महीने तक सुबह दोपहर शाम जुबान पर ऐसे पेशेंट के डालना है, जिससे पेशेंट को आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों हमारी चौथी दवा है चामोमिला। चामोमिला ऐसे कंडीशन में जहाँ पे पेशेंट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, दर्द उसे बिल्कुल सहन नहीं होता है, कान में तकलीफ हमें खासकर ऐसे कंडीशन में देखने को मिलती है जब पेशेंट को पसीना आ रहा होता है, वो एकदम से अगर कूलर के सामने, एसी के सामने जाके खड़ा हो जाता है, या फिर ठंडे पानी से नहा लेता है, बहुत ज्यादा पसीना है शरीर पे, ऐसे में पसीना तो चले जाता है, पसीना दब जाता है, लेकिन कान की दर्द शुरू हो जाता है, कान में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर चामोमिला बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। चामोमिला जैसा मैंने बताया, पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी दर्द रहा तो बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाने वाले पेशेंट होते हैं। तो इस तरह का पिक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो चामोमिला 30 ये आपकी दवा हो सकती है। आपको चामोमिला 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूसली 1.5 से 2 महीने तक के लेना है, तो कान का दर्द हमें धीरे धीरे पूरी तरह से जाता हुआ देखने को मिलेगा। ज्यादातर केसेस में आराम हमको हफ्ते 15 दिन में देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी 1.5-2 महीने तक के दवाइयों को जरूर कंटिन्यू कीजिए, जिससे पूरी तरह से जो सिम्टम्स है, जो बीमारी है, वो निकलने में मदद हो। ये हो गई 4 वो दवाइयाँ जो कॉमनली हम यूज करते हैं, पल्सेटिला, मर्क सॉल, आर्निका और चामोमिला। ये कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है। एक्यूट केसेस के अंदर हमको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार ये चारों दवाइयाँ यूज करने के बाद में भी पेशेंट को आराम नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में लेना चाहिए कलकेरिया और सल्फर का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, कलकेरिया 30 और सल्फर 30 का कॉम्बिनेशन ऐसे पेशेंटों को हम दे सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर देते हैं तो ज्यादातर पेशेंट के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेंसेशन हमें कान के अंदर देखने को मिलता है। दर्द का भी एक
पर्टिकुलर सेंसेशन या एक पर्टिकुलर सिम्टम हमें दर्द के साथ में अक्सर देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग दवाइयों के कॉम्बिनेशंस या रिपीटेशन साइकिल में हम दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा थ्रॉबिंग पेन हमें कान के अंदर देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि कान ठनक रहा है, जैसा फोड़ा होता है और थ्रॉब करता है, जैसे हर हार्ट बीट के साथ में अगर पेन बढ़ता और कम होता है कान का, तो उसे हम थ्रॉबिंग पेन कहते हैं। और अगर थ्रॉबिंग पेन है तो आपको साइकिल में 3 मेडिसिन देना है। पहले हफ्ते सल्फर, दूसरे हफ्ते कलकेरिया और तीसरे हफ्ते फास्फोरस। इस तरह की साइकिल आपको कंटिन्यूअसली रिपीट करनी है। अगर आप एक हफ्ते तक सल्फर 2-2 बूंद सुबह शाम, दूसरे हफ्ते कलकेरिया कार्ब 30 2-2 बूंद सुबह शाम और तीसरे हफ्ते फास्फोरस 30 2-2 बूंद सुबह शाम पेशेंट को देते हैं, और इस तरह के फिर से चौथे हफ्ते से सल्फर, इस तरह से अगर ये साइकिल रिपीट करते हैं तो 4-5 साइकिल रिपीट करने के बाद में थ्रॉबिंग पेन में पेशेंट के हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरह से साइकिल में हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं। ठीक इसी तरह सिलिशिया एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर स्टिचेस या पेन ऐसा है कि अंदर से बाहर कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह का अगर फीलिंग हमें देखने को मिलता है कान के अंदर, तो सिलिशिया बहुत ही अच्छी दवा है। सिलिशिया 30 पोटेंसी में आप यूज कीजिए, 2-2 बूंद सुबह शाम यूज कीजिए। अगर पस वगैरह भी हो रहा होगा वहां पे, तो उस पस को बाहर निकालने के लिए भी यह दवा काम करती है, मददगार साबित होती है। पस को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बार अगर पस बाहर आ गया तो वो जो दर्द है वो तो कम होगा ही होगा, लेकिन और ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन से भी पेशेंट बच जाता है। मर्कसॉल ये दवा एक और पिक्यूलियर सिम्टम पे हम दे सकते हैं। मर्कसॉल के पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि कान का अंदर का हिस्सा तो ठंडा है, लेकिन बाहर से मुझे कान में जलन हो रही है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे पेशेंट आते हैं, और ये टिपिकल सिम्टम बोलते हैं कि कान के अंदर से तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है कान, लेकिन बाहर से कान को जलन हो रही है डॉक्टर साहब। तो इस तरह के अगर सिम्टम कोई पेशेंट बताता है तो मर्कसॉल आपकी दवा है, डेफिनेटली दवा है। मर्कसॉल 30 ऐसे पेशेंट को दीजिए, 2-2 बूंद दीजिए, 3 दिन में आराम हमें देखने को मिलेगा। सुबह शाम ये दवाइयाँ आपको देनी है। ठंड में जाने के बाद में अगर कान के अंदर दर्द शुरू हो रहा है, ठंड में अगर चले गए, एसी में चले गए, कूलर के सामने चले गए, या ठंडी का सीजन आ गया है और फिर अगर कान के अंदर दर्द शुरू हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम दे सकते हैं चामोमिला, मर्क्यूरियस और डल्कामारा 30 का कॉम्बिनेशन। चामोमिला 30, मर्क्यूरियस 30 और डल्कामारा 30, ये तीनों दवाई आपको लाना है। इन तीनों दवाइयों को या तो साइकिल में रिपीट कर सकते हैं या फिर एक कॉमन कंटेनर में लेके इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों दवाइयों को आप मिक्स कीजिए, और ये जो सोल्यूशन बनता है इसकी 2-2 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देना है। आप देखेंगे कि 4-5 दिन के अंदर ही ठंडी की वजह से जो कान के अंदर दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो ये थी कुछ दवाइयाँ जो ईयर एक पे या कान के दर्द पे हम अक्सर यूज करते हैं, और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मेरे पर्सनल प्रैक्टिस में देखने को मिले। एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर ये दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको कान के दर्द में आराम नहीं हो रहा है और कान का दर्द जैसा है वैसा ही बना है, तो नजदीकी डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए। हो सकता है कि अंदर आपके पस हो, कोई जख्म हो जो पता नहीं चल रही है, जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा है। तो ज्यादातर केसेस में तो आराम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो एक बार डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। इस वीडियो में जो दवाइयाँ मैंने बताई, जो साइकिल में रिपीट करनी है, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। आप अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7588085974, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके स्टेटस पे रखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी इन दवाइयों का फायदा मिले, लाभ मिले। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाय।